एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा ना। जो आपको भगा रहा है, जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है या फिर आपसे भीख मंगवा रहा है ना, एक समय ऐसा आएगा वही आपके पास भीख मांगेगा जिस दिन आपका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टिप्स विद हरीश 2.0 में। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले किसी इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में है और एक लाइफ के ऐसी कंडीशन में हम फंस चुके हैं कि हमें हर एक चीज के लिए उस इंसान को फोर्स करना पड़ रहा है, हर एक चीज के लिए उस इंसान से भीख मांगने पड़ रही है। प्यार की भीख दे दे, मुझे इज्जत दे दे, या फिर मुझे रिस्पेक्ट दे दे, या फिर मेरे से सही से बात कर ले। आपके अगर रिलेशनशिप में ये सारी कंडीशन में आप फंस चुके, अगर इन सारी चीज़ों में आप फंस चुके, लाइफ के रिलेशनशिप के एक ऐसी कंडीशन में आप है, तो इस वीडियो को टिल एंड तक वॉच करना। इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करने वाले। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करनी तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए। कॉल बुक करना है, आपको डिटेल्स भेजी जाएगी। डिटेल्स पढ़ के आपको कॉलिंग का चार्ज लगेगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है। चार्ज को पे करके आप मुझसे पर्सनली कॉल पे बात कर सकते हैं, जो भी अपनी प्रॉब्लम आप मुझे शेयर कर सकते हैं। अभी हम आते हैं रिलेशनशिप की एक ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि सामने वाला जो इंसान है, जिसके भी साथ हम रिलेशनशिप में थे या फिर है, वो इंसान हमारी वैल्यू करना जरूरी नहीं समझता है। मतलब हम उस इंसान की नज़र में इतना गिर चुके, इतना हमारी जो वैल्यू है इतनी गिर चुकी उसकी नज़र में कि इंसान हमें पैरों के नीचे ऐसे कुचल रहा है। हमारी वैल्यू करना दूर की बात है, लेकिन सही से बात करना भी जरूरी नहीं समझ रहा है। हम सिर्फ समझा रहे, प्यार दिखा रहे, मोहब्बत दिखा रहे, रिक्वेस्ट कर रहे, हाथ जोड़ रहे, सारी चीजें कर रहे हैं। हाथ जोड़ना मतलब प्यार की भीख मांगना, और भीख मांगना मतलब हमेशा आपको भीख ही मिलेगी। जैसे कोई भी भिखारी हमारे पास भीख मांगने आता है, हम उसको क्या करते हैं, चला पैसा नहीं निकल आगे जा। सिंपल चीज है। भिखारी, बहुत सारे लोगों ने अभी न्यूज में एक न्यूज आई थी बीच में कि एक भिखारी मिलियनर है, बहुत पैसे उसके पास, लेकिन लोग उसको हमेशा भिखारी बोलते हैं। उसके पास करोड़ रुपए होंगे, लेकिन वो भिखारी कहा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने भीख मांग के पैसे कमाए। जैसे मान लो एक मेहनत कर रहा है कोई इंसान और एक भीख मांग रहा है। दो इंसान, एक मेहनत कर रहा है, एक भीख मांग रहा है। एक ने मेहनत करके कार ली और दूसरे ने भीख मांग के कार ली। लोग रिस्पेक्ट किसकी करेंगे? जिसने मेहनत करके कार ले। भिखारी को क्या बोला जाएगा? ये तो भीख मांगता है। वैसे आपकी कंडीशन हो चुकी है कि आपको हर चीज में भीख मांगनी पड़ रही, और भीख मांग रहे हो। अगर मान लो सामने वाले से भीख मांग के उसको जोर जबरदस्त आप रोक रहे हो रिलेशनशिप में, और रह भी रहा है, लेकिन वो कहा जाता है ना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक मेहनत करने वाला बंदा एक भिखारी, उसको भिखारी कहा जाता है। वैसा भिखारी बन चुके, उसके सामने हाथ जोड़ जोड़ के, और जितने हाथ जोड़ेंगे उतने आपकी रिस्पेक्ट डाउन उसकी नजरों में। जितने हाथ जोड़ोगे उतना इंसान तुम्हारी वैल्यू को गिराएगा, उतने आपसे दूर जाएगा, उतने आपसे उसकी फीलिंग्स खत्म होगी। मुझे अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि सर, ये इंसान वही है जो मेरे पीछे एक समय इतना पागल था, एक समय मेरे पीछे इतना, मतलब मेरे पीछे पड़ा रहता था, दिन में 10 कॉल करता था, मेरी केयर करता था। उस टाइम पे इस इंसान को मैं इग्नोर करता था, ज्यादा भाव नहीं देता था। और आज एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी कि मुझे इस इंसान के पीछे भागना पड़ रहा है, और इस इंसान से टाइम की भीख मांगनी पड़ रही। मेरे को टाइम दे दो ना, मेरे को वैल्यू दे दो ना, खुद को मतलब मेरे को रिस्पेक्ट कर लो ना मेरी, या फिर मेरे प्यार की वैल्यू समझ लो ना, या फिर मेरी केयर कर लो ना। ये सारी चीजें कर रहे हैं, मांगनी पड़ रही भीख। ठीक है, तो मैं आपको एक ही चीज बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको भीख मांगनी ही पड़ रही है तो भीख मांगना तो फिर किसी मंदिर के बाहर जाओ, वहां पे जाके कटोरा लेके बैठ जाओ, वहां पे भीख मांगो, वहां पे पैसे मिलेंगे। यहाँ पे भीख मांग के कोई मतलब नहीं। सिंपल चीज, सामने वाला जो इंसान वैल्यू नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो जबरदस्ती उसके पास जाके, जबरदस्ती उसको समझा के, जबरदस्ती उसके पास भीख मांग के कोई मतलब नहीं। जो आपकी वैल्यू ही नहीं समझ रहा, वो आपके प्यार को क्या समझेगा? सिंपल चीज, जो आपके रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, वो आपसे प्यार क्या करेगा? जिसको आपके टाइम की वैल्यू नहीं पता, आपके होने ना होने से उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वहां पे आप जबरदस्ती क्यों जाना चाहते हो उस इंसान के पास? ठीक है, एक लिमिट होती किसी इंसान को समझाने की, एक लिमिट होती किसी इंसान को बताने की, या फिर ये चीज भाई ऐसा है, ऐसी चीज है, और वो समझ गया तो ठीक है, वेल एंड गुड। अदरवाइज नहीं समझ रहा है तो फिर फोर्सफुली उसके पीछे भागो नहीं। एक समय लोग क्या करते, एक ऐसे मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं जिनमें लोगों की जो मेच्योरिटी होती है ना, बहुत हाई लेवल की मेच्योरिटी होती है, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में बहुत गिर जाते हो लोग। सर, मैंने हाथ जोड़े ले, मैंने उसको समझा ला, आप कुछ भी करो तो उसको मेरी लाइफ में वापस ला दो। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा ना, जो आपको भगा रहा है, जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, या फिर आपसे भीख मंगवा रहा है ना, एक समय ऐसा आएगा वही आपके पास भीख मांगेगा जिस दिन आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा। एटीट्यूड पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जहां पे गलती नहीं वहां पे हाथ जोड़ना बंद करो, और अगर आपको फोर्स करना पड़ रहा है सामने वाले इंसान को बात करने के लिए, तो वहां पे फोर्स करना बंद करो। क्यों? क्योंकि फोर्स करने से मैंने आपको एक ही चीज बोली कि अगर भिखारी आ रहा है, दे दो ना प्लीज, दे दो ना, हम बोलते नहीं है मेरे पास, जाओ यहाँ से, अरे यार सर दे दो ना प्लीज, भूख लगी, तो फिर हम क्या करते हैं, निकाल के दे दे यार, जाएगा। ये चीज वैसा इंसान कर रहा है, भीख मांगता है, चल इसके साथ रह ले, वो आप पे एहसान कर रहा है, ये चीज हो रही। तो हमेशा मैं आप लोगों को यही बताता हूँ कि खुद को ऐसा बनाओ ना यार, कि इतना परफेक्ट बनाओ कि कभी किसी के पास हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़े। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसे वाले बंदा हो, करोड़पति बन जाओ, नहीं।
करोड़पति की वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू उसकी होगी जो खुद की वैल्यू करता है। एक ऐसा इंसान जो गरीब है लेकिन अगर उसको खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की पड़ी ना, हमेशा लोग उसकी वैल्यू करते हैं, ठीक है। और एक ऐसा करोड़पति, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं मेरे पास करोड़ों रुपए सर, आप ना उसको मेरी लाइफ में ला दो, मैं आपको करोड़ रुपए दे दूंगा। अरे मैं क्या करूंगा तुम्हारे करोड़ रुपए लेके? एक सिंपल चीज है, आपको मुझे पैसे मत दो, अपने पैसे को साइड पे रखो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देना स्टार्ट करो कि सामने वाला इंसान जो ना उसको खुद अपने आप आपकी वैल्यू या फिर खुद अपनी उसकी नजरों में आप उठ जाओगे। जो गिर चुके नीचे हो और इंसान आपका कुछ चल रहा है पैरों में, हाथों के नीचे, पैरों के नीचे कुछ चल रहा है, कुछ नहीं समझ रहा, आपको पागल समझा जाता है। मुझे लोग बोलते हैं कि सर यार मैंने ना उसको समझाया, ठीक है, मैंने ये कर लिया, फिर मैंने उसको दूसरे नंबर से कॉल किया, मैंने उसको ब्लॉक कर लिया, मैंने ये कर लिया, लेकिन वो समझ नहीं रहा है। अरे अगर नहीं समझ रहा है तो फिर उसको समझाना छोड़ दो। अक्सर मैं वीडियोज में बताता रहता हूँ, खुद को खुद की नजरों में गिराना छोड़ दो, खुद को खुद की नजरों में मत गिराओ। और नहीं समझ रहा है उसको क्यों समझा रहे हो? हाँ, आपके समझाने से मान लो चलो अगर उसका कैरेक्टर गलत है, उसका नेचर ही वैसा है कि आपको छोड़ना है, इसको छोड़ के इसको पकड़ना है, इसको छोड़ के इसको पकड़ना, अगर उसका नेचर ही ऐसा, उसके माँ बाप ने उसको ऐसा ही सिखा है, तो फिर उसको आपके समझाने से या फिर मेरे समझाने से या फिर किसी के समझाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका नेचर ही भाई वैसा, और नेचुरली वैसा ही है वो। सिर्फ मुझे बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर आप बोल रहे हो उसका नेचर वैसा, लेकिन स्टार्टिंग में तो प्यार बहुत करता था, स्टार्टिंग में सबका रिलेशनशिप अच्छा होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, लोग अक्सर अपनी जो सच्चाई है ना वो बाद में दिखाते हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा ना अपना जो अंदर का जो मतलब जो नकलीपन होता है, जो अपना नकली रूप होता है ना, वो कितने दिन तक दिखा सकते हैं, दिखावा कितने दिन कर सकते लोग, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 1.5 साल, लेकिन जो असली रूप है ना वो बाद में वो लोग दिखाते हैं। हमेशा हर एक रिलेशनशिप की बात ना करें, हर एक चीज में लोग अपना असली चेहरा तभी दिखाते हैं जब उनको जरूरत नहीं होती किसी चीज की। अगर मान लो मुझे किसी चीज की जरूरत है और मैं वो चीज ले रहा हूं, लेकिन जब मेरा मतलब खत्म हो जाएगा तो उस इंसान को भी और उस चीज को भी मैं इग्नोर करूंगा या फिर छोड़ दूंगा। तो लोग आपके साथ तब तक ही रहेंगे जब तक उनको आपकी जरूरत है। जब आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो लोग आपको छोड़ना या फिर आपसे दूर जाना स्टार्ट कर देंगे। तो उनके सामने हाथ जोड़ के, उनको हाथ फैला के, भीख मांग के कोई मतलब नहीं, उनको समझा के कोई मतलब नहीं। एक ही चीज है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखो और एक इतना सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो कि किसी के सामने हाथ ना जोड़ना पड़े। मुझे ये लोग ये भी बोलते 10 साल का रिलेशनशिप आप नहीं समझ सकते। अरे 10 साल का नहीं, 15 साल का भी होगा तो भी छोड़ दो, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर देन अबाउट रिलेशनशिप। कोई भी चीज हो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा प्रायोरिटी देना जरूरी है। भले आप गरीब हो, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, आप भीख मांगते हो रोड पे, ठीक है, पैसे की, तो भी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देना जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है। जिस दिन सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत या फिर अहमियत बोलते हैं, जिसको हम समझ गए ना सेल्फ रिस्पेक्ट की अहमियत, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जो आपको इग्नोर कर रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि वो खुद आपसे भीख मांगने जरूरी आएगा, आपसे भीख मांगेगा, आपके पास आएगा, आप जो भी वो चीज होगी। लेकिन एक चीज है कि जिस दिन आप सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दोगे उसी दिन ये सब कुछ होगा। मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करनी है, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है, आप जाके मुझे मैसेज करिए, कॉल बुक करा के आप मुझसे पर्सनली कॉल पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।